हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से आप सभी प्रभु के प्रिय लोगों को जय मसीह की। एक और नए संदेश को लेकर आप सभी प्रभु के लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। आज का मनन का विषय है हमारे उपवास का कारण क्या है। आज भाग 1 को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23:28 में प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाकर चलते समय बहुत सारी स्त्रियां उसके पीछे छाती पीटती और विलाप करती चली आ रही थी। उनसे प्रभु कहते हैं, हे यरूशलेम की पुत्रियों, तुम मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। प्रिय प्रभु के लोगों, उस दिन प्रभु यीशु मसीह उन यरूशलेम की स्त्रियों से जो उसकी यातनाओं को देखकर, उसके क्रूस के वेदनाओं को देखकर रो रही थी, कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, तुम मेरे लिए मत रो, परंतु तुम अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए रो। इस वचन से वो आज हमसे यही सिखाना चाहता है कि आज हम प्रभु के लिए ना रोए और ना उपवास करें, परंतु आज हमको अपने अपने पाप और अधर्म के लिए रोना है और उपवास करना है। आज हमें अपना अपना बेटा बेटियों के लिए रोना है और उपवास करना है। प्रभु यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले इस दुनिया में हमारे पाप की मुक्ति के लिए एक ही बार क्रूस का दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठकर 40 दिन के बाद वो सब का देखते हुए स्वर्ग में यह कह करके चले गए कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको लेने हेतु बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित प्रभु है, वो मरा हुआ प्रभु नहीं है और ना ही बार बार संसार में क्रूस में दुख उठाने के लिए आने वाला है। वो हमें लेने के लिए बहुत ही जल्दी बादलों पर आने वाला प्रभु है। इसीलिए हमारे उपवास का कारण यही होना चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से मिलने वाला दया, क्रूस से मिलने वाला उद्धार और आशीष हमको और हमारे परिवार को तथा हमारे सभी लोगों को मिल जाए बोल करके इन दिनों में आप और में उपवास के साथ प्रभु के सामने आकर के प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे यरूशलेम के पुत्रियों, तुम मेरे लिए मत रो, परंतु तुम अपने और अपने बालकों के लिए रो। बाइबल में परमेश्वर के लोग कब और क्यों और किसके लिए उपवास करके परमेश्वर के सामने रोने लगे, आइए कुछ उदाहरण को देखें। नंबर 1, न्यायियों 21 अध्याय 1 से 3। बेन्यामीन गोत्र के लोग युद्ध में मारे जाने से बेसंख्या में बहुत ही घटने लगे, इसीलिए उनके लिए इजरायली लोग भोर से लेकर के सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठ करके फूट फूट करके रोने लगते हैं। आज हमें हमारे मसीही लोगों का आत्मिक पतन को देख करके हमको प्रभु के सामने बैठ करके रोने की आवश्यकता है। नंबर 2, नहमिया 1 अध्याय 3 और 4 वचन। जब नहमिया को यरूशलेम की परिस्थिति के बारे में पता चल जाता है कि वहाँ कि हमारे लोग बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं और उनकी निंदा हो रही है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं, तब नहमिया ये बातें सुनते ही उपवास के साथ स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख में बैठ करके रोने लगता है। आज जबकि हमारे प्रभु हैं, आज प्रभु के लोग बड़े संकट में हैं, उनके लिए आज हमको उपवास के साथ रोने की जरूरत है। नंबर 3, विलाप गीत 3 अध्याय 48 से लेकर के 50। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह अपने प्रिय लोगों का विनाश के कारण यहाँ पर रो रहा है। आज जबकि प्रभु के लोग पाप में चले जा रहे हैं, आज जबकि प्रभु के लोग का आज आत्मिक पतन हो रहा है, उनके लिए आज आपको और मुझको भी यिर्मयाह के समान हमको रोने की जरूरत है। नंबर 4, भजन संहिता 119 का 136 में भजनकार परमेश्वर के भक्त जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, उनके लिए परमेश्वर के सामने रो रहा है। आज उनके लिए हमको उपवास के साथ रोने की जरूरत है। जो
लोग परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं है, जो लोग परमेश्वर का वचन को मानते नहीं है। नंबर 5, योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय 6 से 10 में निनेवे के लोगों ने अपने पाप और बुराई से पश्चाताप करके उपवास के साथ परमेश्वर से चिल्ला चिल्ला कर दहाई देने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 40 दिन के बाद विनाश होने वाला निनेवे नगर और उसके लोग बड़े विनाश से बच जाते हैं, उद्धार पाते हैं। प्रभु की नाम की स्तुति हो। प्रिय प्रभु के लोगों, आज आइए, आज हम भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए तथा अपने गांव और शहरों के लिए उपवास के साथ परमेश्वर के निकट जाकर रोने वाले बन जाए। सिर्फ कुछ भजन वस्तु को छोड़ देने से काफ़ी नहीं होता है। उपवास के दौरान हमें अपना पाप को छोड़ना है। उपवास के दौरान हमें अपना बुराई और अशुद्ध जीवन को छोड़ना है। आज हम प्रभु के लिए उपवास नहीं करना है, आज हमको अपने लिए और अपना परिवार और लोगों के लिए उपवास करना है, ताकि आपके उपवास के द्वारा, ताकि आपके आंसू के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके परिवार को और बहुत सारे लोगों को अपना उद्धार को दे, अपनी बड़ी दया और आशीष को प्रदान कर सके। आज के वचन के द्वारा स्वर्ग का परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। आपका दिन आशीषमय हो। जय मसीह की।